आगरा की यमुना नदी पूरी तरह से दूषित हो रही है। आगरा यमुना नदी में आगरा के नाले हैं, वह आकर वहां मिलते हैं। इसी से आगरा का यमुना नदी जल दूषित हो रहा है। वहीं लॉकडाउन होने के कारण दूसरे राज्यों में यमुना नर्मदा जैसी नदियां पूरी शुद्ध और साफ दिखाई दे रही हैं, पर आगरा की यमुना नदी पूरी तरह से दूषित है। काफी सालों से मांग की जा रही है कि आगरा यमुना नदी में बैराज की, पर सरकार ने आगरा में बैराज बनाने की प्रशंसा नहीं की है। वहीं आगरा की यमुना नदी का जल बदबूदार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये यमुना आगरा की किलोमीटरों तक अपने किनारों को छोड़ चुकी है। उसकी बदहाली को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। शहर से गिरने वाले नालों के द्वारा कितनी गंदगी यमुना में समर्पित हो चुकी है। यमुना एक नाले में तब्दील हो चुकी है। यमुना के किनारे प्रदूषण रहित हो चुके हैं। शौच करने वालों पे किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। आगरा प्रशासन बिल्कुल विफल हो चुका है यमुना को सुधारने में। दिखाना चाहूंगा दूर दूर तक आपको यमुना की बदहाली। यमुना अपना दर्द बयां नहीं कर पा रही है। किलोमीटरों तक यमुना किनारे छोड़ चुकी है अपनी। आगरा की यमुना नदी जो जीवन दायिनी कहलाती है, वह अपनी जीवन की लड़ाई लड़ रही है इस समय। आगरा वासियों से निवेदन, यमुना को बचाओ, जागो जगाओ। पंडित जोगल किशोर सोत्रीय, यमुना आरती महल। ये यमुना दूषित होती जा रही है। देखा जा रहा है कि सब यमुना इस समय बिल्कुल साफ पड़ी है। आगरा की यमुना इस समय कितनी दूषित है, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन ने क्या मांगे आपकी? कि बताना चाहूँगा, जिस प्रकार लॉकडाउन के समय अन्य प्रदेशों में, अन्य राज्यों में नदियों की स्थिति सुधारपूर्वक हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे नदियों को बंधक नहीं बनाया गया है। चाहे वो गंगा हो या सरस्वती हो या कोई भी नदी हो, लेकिन आगरा की यमुना नदी बंधक होती हुई आगरा में प्रवेश करती है। गोकुल बैराज, हरियाणा, दिल्ली, हथनी कुंड, निरे बैराजों को बंधक बनाते हुए आगरा में प्रवेश करती है। उसके बाद रहस्य कसर शहर में गिरने वाले नाले उसकी पूर्ति करते हैं। आगरा के एक तरफ के नाले 40 नाले यमुना में सीधे प्रभावित हो रहे हैं, जो यमुना का वाटर लेवल को साफ होने नहीं दे रहे हैं, यमुना की हालत को, दुर्दशा को सही होने नहीं दे रहे हैं। इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार आगरा का प्रशासन है, आगरा के अधिकारी हैं, जो आंख मूंदे हुए हैं इस बात पर कि यमुना को शुद्ध करना है, सफाई करनी है। और जहाँ एक और हम लोग भी इसके जिम्मेदार हैं, जो थैली पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, यमुना को दूषित करते हैं। मेरा सभी शहरवासियों से निवेदन कि जूते की कतरन को नालों में ना बहाएं, थैली का उपयोग बंद करें, यमुना को शुद्ध बनाएं, निर्मल यमुना, अविरल यमुना को बहने दें। काफी सालों से यमुना का बैराज की मांग की जा रही है, अभी तक प्रशासन ने कोई भी शोध नहीं लिए। प्रशासन ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहना है उसके बारे में? ये बताना चाहेंगे, आने वाली पिछली सरकारों ने भी अनेकों वादे किए थे यमुना पे। आगरा के जितने भी प्रत्याशी, चाहे वो विपक्ष हो पक्ष हो, जो चुनाव लड़ते थे कि यमुना के वादों के संग चुनाव लड़ा करते कि आगरा को बैराज देंगे। आगरा को बैराज तो छोड़िए, आगरा को जल नहीं दे पा रहे हैं। क्यों, क्या कारण है? इसका भी स्पष्टीकरण जनता के सामने होना चाहिए कि क्या कारण है कि हम आगरा की यमुना को शुद्ध नहीं करवा पा रहे हैं या उसके लिए जल प्रभावित नहीं करवा पा रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस के लिए क्यों प्रयास नहीं कर पा रही है सही स्तर पे कि यमुना को शुद्ध किया जाए। आगरा एक धरोहर है, आगरा एक ताजमहल 7 अजूबे में जिसकी गिनती आती है, जिसकी नींव यमुना पर टिकी हुई है, उसकी धरोहर के संग खिलवाड़ कर रहा है प्रशासन। क्यों? लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।